रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई कुछ देर बाद की जाएगी। मौत से मुतालिक हकाइक जानने के लिए अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबरा असमतुल्ला समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। सरपारकर में लड़की को कत्ल करके कुएं में फेंकने के मुकदमे का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। लड़की का वालिद और भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। 3 महीने पहले लड़की के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। रात को वहाँ पर रेड किया। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिनसे दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही ज़ाफ़रान है, आपको याद हो शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर, तो ये उसके रूप से तल्लुक़ रखते हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनल ख्वारिज से है। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD से मुबैना मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने बताया कि फितनल ख्वारिज के 3 हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त ज़ाफ़रान, दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रहायशगाह आमद। शहीद की वालिदा और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। गमज़दा ख़ानदान के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि शोहदा के ख़ानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। वालिदा ने बताया कि शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। 165 रुपये एक्समिल प्राइस का मुआयदे के बाद चीनी कहीं गायब तो कहीं महंगे दामों दस्तयाब। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को आज तलब किया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआयदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टेल्स को लगाम डालने का मुतालबा। कहा चीनी की कीमतें नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें बारआवर करना है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन करना होगा। कराची में चीनी की नई होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। इस्लामाबाद से चीनी गायब। शहरी चीनी की तलाश में बाजारों के चक्कर लगाकर परेशान। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मंडी से चीनी 178 से 188 रुपये में मिल रही है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 87, बच्चों समेत 133 हो गई। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक 5 लाख अफराद कहत जैसी सूरत हाल से 2 चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने 100 ट्रक इमदाद जमा करने की इजाज़त दी है। महीनों की नाकाबंदी के बायस योमिया कम अज़ कम 500 ट्रक इमदाद की ज़रूरत है। फ़ौजी ऑपरेशन में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 34 इमदाद के मुतलाशी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा की बस्तियां मलिया मेट करने का सिलसिला जारी। इसराइली मीडिया ने तबाहाल, खान यूनिस और बैत हनून के मनाज़िर जारी कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानते कि अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। हमास का कहना है कि गजा के इसराइली मुहासिर और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बेमानी है। खुराक और दवाओं की बाइज़्ज़त फराहमी से ही जंगबंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गजा के लिए फ़ौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी।
मुल्क में फिर बारिशों की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिनके बायस आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल रात से 31 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेश गोई। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। दियामर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया शबाना और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। शाहरा बाबूसर पर निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहरा बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाम भाग अफराद की तादाद 10 हो गई। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। राजनपुर में दरियाए सिंध के रास्तों पर आबाद इलाके ज़ेर आब आ गए। कच्चे के इलाकों में काश्त फसलों को नुकसान पहुंचा। डेरा गाजी खान में शाह सदरैन, गाजी घाट और कोट चट्टा तहसील के कच्चे के इलाके भी ज़ेर आब आ गए। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन सामान चोरी होने के खदशे पर घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में आने पर आमादा नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। जिला में हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी। तिजारती मराकज़ आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लॉयर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देखकर अपनी गाड़ी 50 मीटर फासले पर दूर रोकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने तीरा वाक़े पर कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों का जिरगा पेशावर में तलब कर लिया। तीरा में जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और जख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए पैकेज का ऐलान। कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और इदारे नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI के 4 कारकुनान की अमनो आमा एक्ट के तहत सज़ा मुअत्तल कर दी। 20-20 हज़ार के मचलकों के एवज़ ज़मानत। चारों मुल्ज़िमान को थाना तरनूल में दर्ज मुकदमे में 6-6 माह की सज़ा हुई थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर सिंध ने कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार ओहदेदारान और सीनियर वकीला की शिरकत। हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन और इलाज की सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हेपेटाइटिस से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अवामी शऊर बेदार करना कौमी हिकमत अमली का महवर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। अवाम हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। राजनपुर में कच्चा रुझान के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकू फरार हो गए। पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। ठिकानों को आग लगा दी। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका का LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने शुरका का इस्तकबाल किया। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। वर्कशॉप के शुरका ने ब्रीफिंग और दौरे को मालूमाती और मौसर करार दिया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। हटियाबाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटे में तेंदुए का दूसरा हमला। 17 साल नौजवान को जख्मी कर दिया। हफ्ते को भी इसी इलाके में तेंदुआ घर के सहन से 8 साल बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा।
स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इतफाक हो गया है। हम एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। और लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का एजाज़। फैज़ान रज़ा एक दिन के लिए एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर। दिन भर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़िले अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी।